चलो क्वेश्चन नंबर 4 ना, फिफ्थ, फोर्थ वाला हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 7, 13, 19 कहां तक है अपना ये? 205 तक। अब वापस ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू, ए एन का वैल्यू। अब ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या दिया है, 207 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 7 माइनस होगा तो 198, 6 डिवाइड 33 इज इक्वल्स टू एन का वैल्यू, स्टार्ट राइटिंग। आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 18, 15 एंड हाफ, 13 माइनस 47। इसका कलर ही नहीं है। 18, 15 एंड हाफ, 13 कहाँ तक है ये, -47। अब बस वही ए का वैल्यू, अब डी का वैल्यू क्या होगा, 15 एंड हाफ माइनस 18 मतलब कितना, कितना 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2। बराबर। वैसे भी देखो तो 15 एंड हाफ माइनस 18 करेंगे तो क्या होता, 18 माइनस 15 एंड हाफ करना पड़ता, जो कि 2 एंड हाफ है। बस वो बड़ा नंबर है इसलिए साइन माइनस का। 2 एंड हाफ लिखना है 2 एंड हाफ लिखो, या 5/2 जो आपको समझ में आता है। अपने को 2 एंड हाफ अगर लिखा तो उसके बाद फाइनल आंसर फ्रैक्शन में चाहिए -5/2। अब ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए एन का वैल्यू है -47। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, -47 इक्वल्स टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू -5/2। ये प्लस 18 यहाँ पे आए तो -1 इंटू -5/, ये 2 वहाँ मल्टीप्लीकेशन, -5 यहाँ पे डिवाइड, -47 -18 -65 इंटू 2 और -5 नीचे एन माइनस, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास, 1 जा 13 जा 26 इक्वल्स टू एन माइनस, तो एन का वैल्यू 20। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने एपी में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना पड़ेंगे और प्लस आपको उसका सम भी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स या nth टर्म इसी के बारे में अपन बात करेंगे।
चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर दे। रीड करेंगे एक बार क्वेश्चन, है ना? रीड का अंश क्या है क्वेश्चन? चेक करना है कि -150 वाला जो है वो टर्म है या नहीं। किसका? एपी का। कौन सा एपी है दिया हुआ? 11, 8, 5, 2 ऐसा दे दिया और बोला है कि चेक करो -150 इज अ टर्म और नॉट। हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू 8 - 11 -3 बराबर। अब हम बोलते कि लेट ए एन बी -150, ऐसा अपन समझ लेते कि ये इस एपी का टर्म है। अगर इस एपी का टर्म है तो एन का वैल्यू क्या आना चाहिए? एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, है ना, निगेटिव या डेसिमल में आना। अगर नेचुरल नंबर आ गया तो हम बोलेंगे हाँ ये इस एपी का टर्म है। कौन सा टर्म है हम बता देंगे, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1 डी, फिर -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n -1 इंटू -3। 11 यहाँ पे आए तो -150 -11 इज n -1 इंटू -161 अपॉन -3 इज n माइनस। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? डेसिमल में, है ना। पूरा डिवीजन होता है क्या इसका पॉसिबल? मिक्स फ्रैक्शन में करूं तो क्या आएगा? 3 5 15 बचा कितना? 11। 3 3 9 बचा कितना? 2। 2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 का यहाँ पे आया तो n का वैल्यू क्या होगा? 54 इंटीजर 2/3। बट ये जो है इज नॉट ए, therefore -150 is not a term of the given AP, is not a term of the given। आप यहां पर भी छूट सकते थे, सिर्फ इधर तक भी अगर आपने सॉल्व करके बोल दिया कि ये जो टर्म है ये हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर में जो एडिशन है वो क्लोजर है। नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर अगर ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। बट अगर वो पहले नेचुरल नहीं है तो उसमें क्या ऐड करके नेचुरल लाएंगे आप? पॉसिबल नहीं, ठीक है। और नहीं तो फिर ये सबसे इजीएस्ट है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करो ही मत, उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो और बोल दो कि भी नहीं होता। देयर कैन बी मल्टीपल वेज इन विच यू कैन डिफाइन इट। सिर्फ इतना मेन मोटिव है कि बताना है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए उस एपी का वो टर्म नहीं है। लिख लो। अगला क्वेश्चन सबको हो गया? रीड करते फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राउत रीड करके आए क्वेश्चन। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 72. Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 73. वो बोल रहे कि 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। वैसे तो देखा जाए डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, कैसे? ओरली देखते हैं अपन पहले कैसे कर सकते हैं। अब आप देखो 11 से 16 जाना है, मतलब कितने कदम? 5 कदम चलना है, बराबर।
73 में से 38 माइनस करो कितना आता, 35। कितना आएगा, 35। तो आपको चलने थे 5 कदम, 35 के 5 कदम, तो एक कदम कितने का, 7, मतलब कॉमन डिफरेंस 7। अब आप 16 पे है, आपको जाना है 31 पे। 16 पे है, जाना कितने पे है, 31 पे। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 15। 15 इंटू 7, 15 7 जा 105, 105 प्लस 73, 170। ये अपना आंसर होना चाहिए। पर अपने को सॉल्व कैसे करना है, दो इक्वेशन बनाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डी निकालना है, ए निकालना है, और फिर फाइनल आंसर लिखना है। आया क्या समझ में? देखो कैसे, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1, तो ए 11 मतलब ए प्लस 10d, यानी ए प्लस 10d का वैल्यू कितना है, 38, इक्वेशन नंबर। वैसा ही ए 16 का मतलब ए प्लस, तो ए प्लस 15d का वैल्यू कितना है, 73, ये इक्वेशन नंबर। अब दोनों में ए और ए है, सेम है, साइन सेम है, तो क्या करते, सब्ट्रैक्ट। तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड, हम भी वही कर रहे थे बराबर। ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ए प्लस 10d इक्वल टू 38, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, 5d इज इक्वल टू 35, d इक्वल टू, पुट d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज 38, a प्लस 70 इज 38, a का वैल्यू 38 माइनस, तो a का वैल्यू माइनस 30। अब क्या करना है फाइनली, a31, a31 का मतलब क्या होता है, a31 इज a प्लस 30d, a कितना है माइनस 32, प्लस 30 इंटू माइनस 32 प्लस 200 एंड 170 लिख। अब अगर ये एमसीक्यू में आया तो आप डायरेक्ट ओरली सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो ये जो अपन पहले बोल रहे थे स्टार्टिंग में, अगर वो समझ में आ गया तो आप ध्यान रखो कि आपको सारे क्वेश्चंस ओरली आ सकते हैं। एटलीस्ट nth टर्म वाले जो क्वेश्चंस है वो तो आप ओरली ही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो कॉपी। अब ये क्या है, एक्चुअल देखा जाए तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन थे। इसके बाद तो क्या है, मोनोटोनसली बस करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करा, डी निकाला, डी का वैल्यू निकाल के पहले में डाला, ए निकाला, फिर ए प्लस। हर एक इसमें यही करना है क्या, हाँ हर एक इसमें यही करना है। nth टर्म के क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही। अगला क्वेश्चन लेते फिर, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर, ठीक है।
रीड कर तनिष्क, क्या है क्वेश्चन? An AP consists of थोड़ा जोर से। An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. And the AP last consists of 50 terms, of which third term is 12. 12 और And the last term is 106. लास्ट टर्म मतलब 50वां टर्म 106। ठीक है, Find the 29th term. ऊपर 29 नंबर का टर्म क्या होगा बताओ। अब देखो 3 से लेके 50 पे जाना है तो कितना होगा? 47। थर्ड टर्म दिया 12, 50वां टर्म दिया 104। 104 में से 12 माइनस करें तो 106 में से 12 माइनस करेंगे तो 94। 47 थे, 47 कदम 94 के, तो एक कदम कितने का? 94 डिवाइड बाय 47। आपको जाना कहाँ पे है? आप तीसरे पे है, कितना चलना है? 26। 26 इंटू 2 52। 52 प्लस 12 कितना हो गया? हो गया। ये आपको निकालना था, है ना? और करेंगे कैसे अपन? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए 3 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 डी, तो ए प्लस 2 डी का वैल्यू 12, इक्वेशन नंबर 1। फिर ए 50 इज इक्वल्स टू ए प्लस 49 डी, तो ए प्लस 49 डी का वैल्यू 106, इक्वेशन नंबर। फिर सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो ए प्लस 49 डी इक्वल्स टू 104, ए प्लस 2 डी इज इक्वल्स, सॉरी 106, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 47 डी 94, डी का वैल्यू पुट d is equal to 2 in equation 1, a plus 2 into 2 equal to 12, a plus 4 12, तो a का वैल्यू 8। फिर आखिर में क्या करना है? a29 के लिए a plus 26d, a का वैल्यू कितना है? 8, सॉरी 28d, सॉरी अपन ने उधर का देख लिया था। 28 इंटू वो अपन पुराना जो कर रहे थे 26 वही कर लिया था। 8 प्लस 56 60, ठीक है। पुराना क्वेश्चन भी यही था, बस उसमें थोड़े वैल्यूज अलग थे, बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। अपने को एक बात समझना है कि nth टर्म वाले क्वेश्चंस है तो एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले में जितने नंबर ऑफ टर्म जो भी दिया है वो पहले लिख लेना है। 11 दिया तो a प्लस 10, 10th दिया तो a प्लस 9, 28वां दिया तो a प्लस 27, 29वां दिया तो a प्लस 28, ऐसे। समझा क्या किया उसके अंदर? अपन ने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, बाकी और कुछ भी नहीं। दो मिसिंग टर्म्स थे a और d, d पहले कैलकुलेट किया, d सब्स्टिट्यूट करके a कैलकुलेट किया, फिर a और d का इस्तेमाल करके डायरेक्ट अपन ने 29th टर्म निकाल लिया। लास्ट में आपको लिखना है 29th टर्म इज 64, या फिर आप स्टेटमेंट में एकदम आखिरी में लिख दो रिक्वायर्ड आंसर इज 64। लास्ट स्टेटमेंट्स आपने छोड़ने नहीं है। फाइनल स्टेटमेंट्स लिख देना है। आपको नहीं समझ में आया, सबसे बेस्ट है रिक्वायर्ड आंसर इज, जो भी आपको चाहिए वो ले लो, ये हमने निकाला। अगला क्वेश्चन लिख लिया सबने? इसका बचा है रेज देयर हैंड्स। हाँ लिख लो। ये था कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। अब लेना है क्वेश्चन नंबर 9।
जिनको जिनको आ रहा समझ में वो लोग आगे आगे देख सकते क्वेश्चंस, इजी है। चलो रीड करते अगला, है ना? रीड करें अंशुमन, क्या है क्वेश्चन? थोड़ा जोर से। थर्ड टर्म एंड, अच्छा अपने को थर्ड और नाइन्थ टर्म के बारे में दिया है, ठीक है। of an APR 4 and minus 8 respectively. 4 and minus 8 respectively. Each term of this AP is 0. an इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू कौन सा है बताओ। अब देखा जाए तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व होता, कैसे देखो। थर्ड टर्म है 4, नाइन्थ टर्म है -8, तो टोटल कितना गैप है 6 का। अब ये 4 से लेके -8 तक आने के लिए कितना गैप होगा, -8 -4 -12, -8 -4 कितना, -12। टोटल 6 कदम -12 के, तो एक कदम कितने का, -2 का, मतलब 2 2 से कम होते यार, है ना। -2 का एक कदम है, आप तीसरे पे खड़े हो, आपको 0 पे जाना है, तो कितने माइनस करने पड़ेंगे। और ये जो 0 वाला टर्म है ना, अपने को 0 चाहिए। 4 पे -2 करा तो क्या आता 2, 2 में और -2 करा तो क्या आता 0, मतलब कितने कदम पीछे गए, 2 कदम। A3 A2 A, मतलब फर्स्ट टर्म है 0। आगे जाएंगे, सॉरी, हाँ 2 कम होते हुए आगे जा रहे हैं अपन, पीछे चले गए। A4 जो है वो आएगा आपका 2, और आगे जाएंगे A5 वो आएगा 0, पीछे नहीं, ठीक है। लिखेंगे वैसे ही अपन, an का वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 इंटू, वापस an क्या है अपने पास में, पहला A3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d का वैल्यू इज 4, इक्वेशन 1। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में दूसरा, A9 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8, और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल, 6d इज इक्वल टू -12, d का वैल्यू -2। फिर क्या करेंगे, पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, तो पहला टर्म मिलेगा अपने को a, दैट इज 0, a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, है ना। क्या मिलेगा अपने पास में, a माइनस 4 इज 4, a का वैल्यू 4 प्लस 4, a का वैल्यू 8। फिर हमें चाहिए कौन सा टर्म, an, हम लेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू, an का वैल्यू है, a का वैल्यू है 8, प्लस n माइनस 1 इंटू -8, यहाँ पे आए तो n माइनस 1 इंटू -2, यहाँ पे जाके डिवाइड, -8 -2 n माइनस 1, 4 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 50। हमको वैसे भी समझ में आ गया था कि कॉमन डिफरेंस -2 है, मतलब 2 2 से कम हो रहा। तीसरा टर्म 4 है, चौथा टर्म 2, पांचवा टर्म 0। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, वो ये है, कभी भी एपी अगर आपको दिया है और nth टर्म्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे इंपॉर्टेंट इज कॉमन डिफरेंस। कुछ भी नहीं समझ में आया तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, वो भले वेरिएबल में हो या वैल्यू में हो। प्रूफ वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आपको आएंगे, तो आपको वहां पर भी कॉमन डिफरेंस ही निकाल के चलना है।
चलो लिख लिया सबने, इसका बचा है रेज देयर हैंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। 10th वाला स्टार्ट करते फिर। रीड करते अगला क्वेश्चन क्या है, तो फिर रीड करते हैं विष्णु क्वेश्चन। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. हाँ, वो बोल रहे कि 17th टर्म ऑफ एन एपी जो है, 17th टर्म ऑफ एन एपी exceeds the 10th टर्म बाय, तो डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन ही था। 10 से लेके 17 पे जाना है, 7 कदम, 7 के तो 1 कदम। सॉल्व करने के लिए आए तो 2 मार्क के लिए, यूजुअली एमसीक्यू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस है। सॉल्व कैसे करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए 17 विल बी ए प्लस और ए 10 विल बी ए प्लस, जो दिया है उसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, ए 17 माइनस ए 10 इज 7, देयरफॉर ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d इज इक्वल टू ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज ए और ए कैंसल, 16 माइनस 7 9d, सॉरी 7d इक्वल टू 7, तो d का वैल्यू लिख लो। अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए एक्सपेक्ट करो, 2 मार्क के लिए तो ऐसे क्वेश्चन आना थोड़े डिफिकल्ट। नहीं फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे ना आपको। हाँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि ये पहले आपने नहीं दिया और बाहर ने डायरेक्ट लिखा तो चलता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुके हो ऊपर, तो यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दें। अभी तक लेकिन हर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे कि पहले डिफाइन कर दे रहे थे क्या है, तो लिखते लिखते आदत हो गई अपनी। उसमें कभी भी कोई भी नंबर ऑफ टर्म दिया है 16, 18, 20, तो वो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ताकि बाद में यूटिलाइज करना है तो इजी आता है। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें भी लिखे तो चलता। लिख लिए सबने, डन एवरीवन? चलिए आगे, वसुंधरा रीड करो क्या अगला क्वेश्चन। Question number 11. Which Which term term of AP 3, 15, 27, of the AP 3, 15, 27, 39 will give 133 more than its 132 more than its, 54 term? अच्छा देखो वो बोल रही है कि ए एन जो है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, बराबर 54 है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी अगर अपन देखे तो एक बात आप समझ लो, कॉमन डिफरेंस कितने का है, ए का वैल्यू है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन आप एमसीक्यू के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर एमसीक्यू में आए तो कैसे करना है देख लो, कॉमन डिफरेंस कितने का है, आप 54th स्टेप पर हो और कितना चले हो 132, 132 मतलब 12 के कितने मल्टीपल्स है, क्योंकि आपका कोई भी नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 12 के मल्टीपल्स में आएगा। एक बार 12 ऐड किया तो 55, 2 बार 12 ऐड किया तो 56, 3 बार 12 ऐड किया तो 57, तो ये 132 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि ये कौन सा टर्म होगा, 54 प्लस 65, 54 प्लस 11 कौन सा टर्म हो गया, ये 65 है ना। अब अपने को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे अपन, हम डायरेक्ट लेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए 54 क्या हो जाएगा, ए प्लस 53, हमें पता है ए एन इक्वल्स टू 132 प्लस 50, ए 54 है, डायरेक्ट इसी के अंदर फॉर्मूला डाला चलेगा क्या, हाँ कोई कोई लोग ऐसा करते, पहले ए 54 निकालते फिर 132 ऐड करते और फिर ए एन का फॉर्मूला यूज करते, वो भी कर सकते। अगर आपको बहुत टाइम पे नहीं समझ आ या कुछ सूझा ही नहीं तो वो सबसे सिंपल वे है, बहुत थोड़ा सा लेंदी, नहीं तो ये अपने को मालूम है यहाँ पे
अपन अब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ये है 132 और ये ए प्लस 53, दोनों साइड ए और ए कैंसल। डी का वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ 12 है ना। अब डाल देंगे उसमें अपन n माइनस वन इंटू 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू n माइनस वन इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12 का वैल्यू क्या आएगा, 53 इंटू 12, 12 इंटू 3 36 कैरी 3, 12 5 60 प्लस 3 636 डिवाइड बाय n माइनस वन इक्वल्स टू 2 plus 6 8, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7 डिवाइड बाय n माइनस वन इक्वल्स टू 12 6 72, बचा 4 8 48, 4 तो n का वैल्यू लिख लो। मैं उसको डायरेक्टली बोल सकता था कि A54 प्लस 11D है वो, A54 प्लस 11D मतलब कि A65। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, इतना अपने को समझ में आना चाहिए कि कोई भी टर्म है आपका, उसमें आप जो भी एडिशन करोगे वो दैट इज गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंस ओनली, तभी जाके अपने को अगला कोई भी टर्म मिलने वाला। क्योंकि एपी का मतलब ही वो है कि आप सेम चीज को बार बार ऐड कर रहे हो, कितने बार ऐड कर रहे हो उससे पता चलेगा कि कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, किसका बचा है, किसी का नहीं, लिखो। स्पीड बराबर है, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा लगेंगे तो मेरे को बोलेंगे, मैं स्लो करूंगा। पक्का, जबरदस्ती से हाँ मत बोलो, क्योंकि अच्छा खासा स्पीड है अपने, मतलब अगर तुमको समझ में आ रहा तो अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले पाएंगे। डन, ठीक, अगला लेते हैं। चलो, रीड का माना क्या है क्वेश्चन अगला। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is difference between their common difference? टू एपीज हैव सेम डी दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसको समझने का कोशिश अगर अपन करें तो वो ऐसा है कि भाई एक आदमी यहाँ पर है जो चलने वाला है और एक आदमी यहाँ पर है जो चलने वाला है, इनके बीच का डिफरेंस कितना बोल रहे वो लोग, 100। मतलब ये शुरुआत यहाँ से कर रहा और ये शुरुआत यहाँ से कर रहा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। और जब दोनों चल रहे तो हर एक के कदम का साइज सेम है, बराबर। और ये इन्होंने दोनों ने अभी शुरू किया चलना, तो ये एक कदम चलेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100 ही रहेगा। दूसरा कदम चलेंगे तो, तीसरा चलेंगे तो, क्योंकि ये जितना चल रहा है वही इतना चल रहा है। ये अगर एक्स्ट्रा चलता तो डिफरेंस बढ़ता, या फिर अगर ये एक्स्ट्रा चलता तो डिफरेंस। अब दोनों सेम ही कदम चलने वाले हैं, तो 1000 हो, 2000 हो कि 25,000 हो, उनके बीच का डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। मतलब nth टर्म्स के बारे में अगर बात करूं मैं, अगर मुझे कोई बोले कि भाई चालू करा है आपने, आप बताओ 100th टर्म में क्या डिफरेंस होगा, 100। दोनों के 1000th टर्म पे क्या डिफरेंस होगा, 100। दोनों के 2026th टर्म पे डिफरेंस क्या होगा, आएगा समझ में ये। अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट वो। अब लिखने के लिए अपन ने दो एपीज लिए अपने पास, ठीक है। अपन बोल देंगे कि भाई दो एपीज है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएबल चेंज कर दें। एपी पहला, एपी फर्स्ट
और ये एपी सेकेंड, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म ले लेंगे कैपिटल ए, इसमें लेंगे फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, ठीक है। इसमें कॉमन डिफरेंस, इसमें भी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो दोनों सेम है ना इसके। अब इसके लिए जो nth टर्म है ये लेंगे कैपिटल ए एन, और इसके लिए nth टर्म है स्मॉल ए। अब आपको बोला 100th टर्म का डिफरेंस, तो ये ए एन विल बी ए 100 लेते ना अपन, वी विल टेक ए 100। ए 100 क्या होगा, ए प्लस 99, ये कैपिटल ए प्लस 99, और ये स्मॉल ए 100 क्या होगा, स्मॉल ए प्लस 99। अब उन्होंने इन दोनों का डिफरेंस बोला है, बड़ा वाला ए 100 माइनस छोटा वाला ए 100 इज इक्वल टू क्या दिया है, इसका वैल्यू क्या है, ए प्लस सॉरी कैपिटल ए प्लस 99 डी, कैपिटल ए प्लस 99 डी माइनस स्मॉल ए प्लस इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इक्वल्स टू, ये नहीं, इसमें 99 डी और 99 डी, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज, कैलकुलेट क्या करना है आपको, ए 1000 माइनस ए 1000 इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 999 डी माइनस स्मॉल ए प्लस 999 डी, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 99। ये दोनों निगेटिव क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट के सामने क्या था, निगेटिव साइन, तो ब्रैकेट को ओपन करते से दोनों भी, इसमें वापस 999 999 कैपिटल ए माइनस इसका वैल्यू क्या है, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म इज, देखा जाए तो क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए ही था, अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू का ही क्वेश्चन था। और यही क्वेश्चन को थोड़ा और अगर मैं आगे लेके जाऊं और अगर आप दिमाग लगाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या बोलेंगे, जो एपी सेकंड एपी फर्स्ट है बराबर, मान लो ऐसा बोला किसी ने कि यहां पर है बैंक और यहां पर है पुलिस स्टेशन, बैंक में हुई चोरी, बीच में डिफरेंस है 100 किलोमीटर का, बैंक में हो गई चोरी और डिफरेंस है 100 किलोमीटर का। अब चोर जो है उसकी गाड़ी होगी खराब, वो साइकिल लेके भागा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहां पे मालूम पड़ा पुलिस स्टेशन में उन्होंने चालू करी गाड़ी और वो गाड़ी भगाना चालू कर दिए कितने के स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर, कितने के, तो बताओ कितने घंटे में वो चोर को पकड़ लेंगे। इसका मतलब क्या है, एक एपी है जो 10 से शुरू हो रहा है और एक एपी जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, इसका जो डिफरेंस है 10-10 का है, इसका जो डिफरेंस है वो 60-60 का है। तो ये जब आगे जाएगा 10, ये आगे आएंगे 60, तो इफेक्टिवली दोनों ने कितना किलोमीटर कम कर दिया डिफरेंस, 50 का, 50 और 50, 100 किलोमीटर करना था कम, तो 2 घंटे में वो चोर को पकड़ लेंगे। आए समझ में। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अपन कल सॉल्व करने वाले हैं जिसमें 2 एपीज के बारे में दिया है अपने को, है ना, 2 अलग अलग एपीज है, उनके कॉमन डिफरेंसेस अलग अलग है लेकिन nth टर्म सेम है और पूछा है कि कौन सा टर्म होगा वो, ठीक है। चलें।